उदयपुर वाटी में झमाझम बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। उदयपुर वाटी क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। कस्बे सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 15 दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी और उमस से लोग परेशान नजर आ रहे थे। इस बारिश ने उनको बड़ी राहत दी है। सुबह मौसम में अचानक बदलाव आया और बिजली की तेज गर्जना के साथ तेज हवाएं चलने लगी। इसके बाद करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है और मौसम भी सुहावना हो गया है। खेतों में भी नमी आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। गर्मी से बेहाल चल रहे लोगों ने बारिश का स्वागत करते हुए राहत की सांस ली है। बाजारों में भी मौसम की नरमी के चलते रौनक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक इसी तरीके की बारिश होने की संभावना है। लुहारू रोड पर कार और बाइक की टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। लुहारू रोड पर कबाड़ी होटल के पास बुधवार रात को एक कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में गजेंद्र पुत्र हरिद्वारी लाल उम्र 30 साल जाति कुमावत निवासी कुमारों का वास घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए झुंझुनू जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पथाना के अंकित गुर्जर ने एशिया कप ताइक्वांडो में दिलाया गोल्ड, झुंझुनू का बढ़ाया मान। पथाना गांव के अंकित गुर्जर ने नेपाल के पोखरा में 27 से 30 जून तक हुई एशिया कप 8वीं ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम सीनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का परचम लहराया है। अंकित ने नेपाल के खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने कोच और मामा आर्यन गुर्जर को दिया है। अंकित की जीत पर पथाना गाँव सहित पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने अंकित और कोच आयरन गुर्जर को शुभकामनाएं दी हैं, सम्मान किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुर्जर, स्नोब श्री बुधराम गुर्जर, गांव पथाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू का रहने वाला हूं और अभी मैं नेपाल से आया हूं। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मैंने भाग लिया और उसके अंदर मैंने भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसमें मैं मेरे मामा आर्यन गुर्जर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहां तक पहुंचाने का श्रेय मैं उनको देता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं मेरे गांव पथाना के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देके आज यहाँ इतनी मुकाम तक पहुँचाया है। नमस्कार दोस्तों। झुंझुनू शहर में 350 परिवारों पर बुलडोजर का साया, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से गहराया भय। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज कर दी है, जिससे शहर के लगभग 350 परिवारों के सिर पर से छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने पहले चरण में खाली पड़ी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए थे और अब कच्चे पक्के मकानों को भी जल्द खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्रवाई की तारीख तय न होने के बावजूद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। लोग हर दिन बुलडोजर आने का इंतजार या आशंका में रातें जागकर काट रहे हैं। कई प्रभावित परिवारों ने रोते हुए पूर्व नगर परिषद सभापति पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पैसों के बदले प्लाट दिलाए और वैध कागज दिलाने का आश्वासन देकर बिजली पानी के कनेक्शन तक लगवा दिए। अब बेघर होने की कगार पर खड़े लोग सवाल कर रहे हैं कि विस्थापन की स्थिति में वे जाएं तो कहां जाएं। कारगिल विजय दिवस पर शहीद शीशराम निम्मड़ के परिजनों का सम्मान, वीरता को किया नमन। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर 8 बटालियन द्वारा वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में चूरू जिले के नौरंगपुरा गांव के कारगिल युद्ध शहीद शीशराम निम्मड़ के परिजनों को पिलानी स्थित निवास पर सम्मानित किया गया। 8 बटालियन के नायब सूबेदार राजपाल नायक नवीन कुमार, नायक रवि कुमार व लेफ्टिनेंट जोगेंद्र ने वीरांगना विमला देवी पुत्र विक्रम व अमित निम्मड़ को प्रतीक चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के माध्यम से शहीद की वीरता व बलिदान को नमन किया गया है। उदयपुर वाटी के रामपुरा गांव में स्कूल संचालक पर तलवार से जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती रामपुरा गाँव में स्कूल संचालक सुनील शर्मा पर पड़ोसी अमरचंद शर्मा द्वारा तलवार से जान
जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। शिक्षक पर उस समय हमला किया गया जब वह दुकान से सामान लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। पीछे से नंगी तलवार लेकर आए अमरचंद ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल चालक की सूझबूझ से शिक्षक की जान बच पाई। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुनील शर्मा ने पूर्व में भी जान से मारने की धमकियां मिलने की बात कही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं रामपुरा बाजार में पूरण महाराज की दुकान पर गया हुआ था और वहाँ एक बाइक सवार आया और उसने मेरे से कहा सर आओ बैठो, और पीछे से मैं जैसे ही बैठा एक अमरचंद नाम का हमलावर तलवार लेकर के आता है और मेरे पर हमला करने का प्रयास करता है। बाइक आगे निकल जाती है। 100-150 कदम में आगे तक वो पीछा करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता है। तो धमकी दे करके कि मैं दोबारा मौका मिलने पर आपको जान से मारूंगा, और वो फिर चला जाता है। आप बाल बाल बच गए उस घटना में, आपके साथ बड़ी घटना हो सकती थी वहाँ पर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो गांव में गुंडागर्दी करते हैं, अच्छे लोगों के साथ मारपीट और बदमाशी करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और समय पर करी जाए। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है गुरुजी? क्या प्रकरण है? रंजिश से हमारी पुरानी तो कोई नहीं है, पर 1-1.5 साल से इन लोगों का एक गिरोह है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि ये क्यों गांव में स्कूल चला रहे हैं, और एक द्वेष भावना और कोई रंजिश नहीं। अभी तक आपने कितनी शिकायतें दी है? उस शिकायतों पर कार्रवाई हुई नहीं हुई? पुलिस प्रशासन में गोठड़ा पुलिस थाने में मैंने जो भी शिकायत करी है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दादिया पुलिस थाने में हमारे 1-2 मामले दर्ज हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर चल रही है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करके और उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि दूसरे लोगों को दहशत में नहीं जीना पड़े। महाराष्ट्र से दबोचा गया दुष्कर्म का आरोप, नाबालिग भी सकुशल बरामद। गुड्डागोड़जी में नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी विकास कुमार को पुलिस ने महाराष्ट्र के वसई वेस्ट से गिरफ्तार कर झुंझुनू लेकर आई है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह चंपावत तथा थानाधिकारी राम मनोहर की अगुवाई में गठित टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। पूछताछ के बाद विकास को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। काजड़ा ग्राम पंचायत स्थित विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संस्था निर्देशक मंजीत सिंह तंवर ने बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक या ए ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों को दुपट्टा ओढ़ाकर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। तंवर ने अपने संबोधन में छात्रों से लक्ष्य तय कर अनुशासन, कठोर परिश्रम और माता पिता गुरुजनों के मार्गदर्शन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इस दौरान मोक्षा सिंह, नेहा, प्रीति, काजल, खुशबू कंवर, अजय, स्वीटी, हिमांशु, सोनू, पलक, जतिन, रौनक बुडानिया, मानव शर्मा, मयंक शर्मा, वंशिका सहित कई मेधावी विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद सेन, राय सिंह शेखावत, अनिल जांगीड़, अशोक कुमावत, राम प्रताप कटारिया, सुमन मेघवाल, पूजा शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग और सदस्य मौजूद रहे। झुंझुनू में ट्रैक्टर, ट्रॉली व एम्बुलेंस भिड़े, आमने सामने की टक्कर से 2 वाहन क्षतिग्रस्त, राहगीरों ने ड्राइवर को निकाला बाहर। मंडेला झुंझुनू मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। लालपुर गांव के पास एक एम्बुलेंस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि टक्कर काफी तेज थी, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। एक बड़ी अनहोनी टल गई है। झुंझुनू से एक मरीज को छोड़कर मंडेला की ओर लौट रही एम्बुलेंस की सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉले से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली मंडेला की तरफ से झुंझुनू जा रही थी। लालपुर गांव के पास पहुंचते ही दोनों वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। दोनों चालकों को वाहन से बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी भी चालक को गंभीर चोटें नहीं आई। हालांकि दोनों वाहनों के अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है,
यह दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मंडेला झुंझुनू मार्ग पर यातायात बाधित रहा, लेकिन ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की सक्रिय मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया और यातायात को फिर से चालू करवाया गया।